इसको होने वाली छात्र पंचायत के लिए आज जिम्मेवारी भी लगाई है और सबसे आग्रह किया है कि वो हिसार के क्रांतिमान पार्क में पहुंचने का काम करें। जिस प्रकार से नायब श्रेणी और उनकी टीम का इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्वमेंट रहा है, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हाईकोर्ट का, जिनने स्वयं इस चीज का आज हमारी एप्लीकेशन पे संज्ञान भी लिया और एसपी का एफिडेविट 30 तारीख से पहले जमा कराने के आदेश भी दिए। आप खुद देख सकते हैं कि घटना का समय 1 बजे का और एफआईआर जो इनके विरुद्ध छात्रों के करी गई वो 12:15 है और उस पूरे प्रकरण में एसपी पूरी तरह इन्वॉल्व रहा है। रात को 12:50 पर 12 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होती है। 1:57 पर हमारे पहले साथी को उठा लिया जाता है और तो और सिटी पुलिस स्टेशन की टीम गिरफ्तारी नहीं करती, डीएसपी स्वयं मौके पे जाके इस चीज में गिरफ्तारी में मौजूद रहता है और उसके बाद हमारे बीसी सेल, एससी सेल, हमारा प्रवक्ता, हमारा शहरी अध्यक्ष, इन सबको अरेस्ट किया जाता है और जब हम गिरफ्तारी देने जाते हैं तो पुलिस 20-25 मिनट के बाद भी मना कर देती है, हम गिरफ्तारी नहीं लेंगे। और हमने पुलिस को बताकर एसपी ऑफिस के लिए रवाना वहां से और उस दौरान एक गाड़ी अननोन, काली शीशे उसके, टेम्परेरी इलीगल नंबर प्लेट और सिविल के अंदर कुछ लोग हमारे आगे गाड़ी लगाते हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर वो गाड़ी हमारे आगे चलती है, बारी बारी वो हमें रोकने का प्रयास करते हैं। अंत में जब वो पुल के ऊपर की घटना है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से वो हमारे आगे लग के उतरता है। उसमें से एक व्यक्ति जान से मारने की धमकी वहां देने का काम करता है और आगे की फिर जब मैं उतर के जाता हूं तो वहां से मौके से फरार हो जाता है। हमने तो अपनी ओर से अर्जियां दे रखी, जिसमें विजेंद्र धानक जो हमारे एससी सेल का अध्यक्ष है, उसकी माइनर बेटी के पांव पे पांव रखकर डीवीआर उतारा जाता है। गौरव सैनी जो हमारे बीसी सेल का अध्यक्ष है, उसके घर 10 साल के बच्चे के सामने उसके बाप के ऊपर पिस्तौल तान दी जाती है। रवि आहूजा का फादर जो कैंसर पेशेंट है, उनके सामने रिवॉल्वर को लोड किया जाता है और घर के अंदर घुसकर उसको अरेस्ट किया जाता है। इनमें से एक आदमी भी 751 के पर्चे में इन्वॉल्व नहीं। और जो हरियाणा पुलिस के रूल्स हैं उसके अंदर सीआईए का काम फ्यूजिटिव्स के साथ साथ जो हार्डकोर क्रिमिनल या इस तरह की वारदात में इन्वॉल्व लोग होते हैं उनके विरुद्ध जब स्टेशन हाउस ऑफिसर और उनकी टीम कार्रवाई करती है तो असिस्ट करने का काम है। और इस तरीके से एसपी की टीम जो उसके गुंडे थे उनने रात को कार्रवाई की और उसके विरुद्ध में जिन जिन छात्रों को उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बाहर निकाला है उनके अधिकार के लिए, यूनिवर्सिटियों को जो एक विचारधारा का अड्डा बनाया जा रहा है उसके विरुद्ध, और जिस तरीके से नकली पर्चे कर लोगों को डराया जा रहा है उसके विरुद्ध ये महापंचायत है। और इसके अंदर तो आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूँ, मेरे से 100 लड़ाई हो। अंदर परसों एक वीडियो देखी मैंने, एक स्कूटी लेके पैदल आदमी जा रहा था, उसके भी थप्पड़ मार दिए, उसकी भी स्कूटी थाने ले गए और फिर ये नहीं बता रहे कि इस जुर्म में उसकी स्कूटी थाने ले जाएगी। सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज है हमें मानने चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा, चाहे आदित्य चाल जी का हो, रंजीत दास जी का हो, विद साहब का हो, कुलदीप भट्ट का हो, आपके गोकुल सेतिया का हो, मेरे को तो जयंत चौधरी का भी फोन आया है, चंद्रशेखर का भी फोन आया है। मेरे पास
किया। जिन जिन साथियों ने साथ दिया है मैं धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा ऐसी लड़ाई कोई मेरी अकेले की नहीं है, इसकी भी होगी, हम सबको साथ होना चाहिए। एक भाजपा के नेता भी जी वीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करूंगा, मैंने उनका भी बयान देखो, अच्छी बात है। हम क्या मांग रहे हैं? वन साइडेड इंक्वायरी तो नहीं मांग रहे, हम तो इंक्वायरी मांग रहे हैं। वो इंक्वायरी ही पुलिस करने को तैयार नहीं, फिर तो हमें लीगल कोर्ट के लड़ाई झगड़ों में जाना पड़ेगा। भाजपा के नेता कहना है कि जी दिग्विजय ने मुख्यमंत्री के बारे में जी अपशब्द कही है, उनको क्या शब्द कहे? क्या, जिस प्रकार से जी उन्होंने किस चीज के लिए? मैं तो आपसे पूछता हूँ, मेरे से भी एक पत्रकार ने पूछा जी आपने मुख्यमंत्री के लिए अब शब्द कहे, क्या बोले हैं बताओ तो शब्द। भाजपा के नेता मुद्दे से आपको भटका रहे हैं और आप उनकी भाषा से मुद्दा भटका रहे हो। मुझे ये बताओ मुद्दा क्या है? क्या सिविल वर्दी में सीआईए घूम सकती है? क्या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर सकती है? क्या वेपन कैरी कर सकती है? एक और पर डीएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि वेपन नहीं था इन लोगों के पास। दूसरी ओर पर रवि अहुजा के घर के बाहर की वीडियो है जिसमें वेपन कॉक करता दिखता है। अब गलत कौन है? मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर होता तो शायद आप लोगों के सामने इतना खुल के नहीं बैठता। बोलो ना एसपी को, डीजीपी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तथ्यों पे आ जाए ना। कागज लॉ ये सब छोड़ दो, मैं तो तथ्यों पे प्रेस से ही बात कर लो। डीजीपी कहाँ है? 7 दिन से गायब। किसी पत्रकार साथी के सामने बाइट दी? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं 7 दिनों से, नहीं तो दिन में 2 बार बाइट दिया करते थे। 7 दिनों से मुख्यमंत्री को प्रेस के आगे आते देखा? क्योंकि आप लोग सवाल पूछोगे जवाब होगा नहीं। पुलिस का जंगल राज कह सकते हैं हरियाणा के अंदर आ रहा है। भाई मेरे साथ बीती है, मैं तो कह सकता हूं। जिस तरह मेरे 6 साथियों को उठाया, चाहे वो एक सैनी हो, एक धाड़क हो, एक आहूजा हो, एक अपने गोयल हो, कोई एक जाति का तो नहीं था। हमारे 6 सेलों के 6 प्रकोष्ठों के आदमियों को उठाया है। ये तो कल तो फिर हमारी पार्टी को उठा लेंगे। ये जी दिग्विजय चौटाला और अरविंद केजरीवाल के जो बीच मुलाकात हुई जिस पर भी तो मिलना तो क्या अच्छी बात नहीं है? हमारे की पार्टी गठबंधन राजनीतिक तौर पर कोई घटना हो जाए और उस पर कोई किसी से मुलाकात करे, मैं तो मानता हूँ अच्छी बात है। ठीक। जींद में जी लास्ट सवाल मेरा 12-13 हत्याएं हो चुकी हैं, कुलदीप मेमोरियल हॉस्पिटल